हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो आज मैं फिर लाया हूँ। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है जॉर्ज कैपेट, अंक है 2194। तो प्लेयर बड़े हैं। तो इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया और F2 से पॉन उठाकर F4 पोजीशन रखा है। तो मुझे लग रहा है ये अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रखेंगे। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। पहले मैंने अपना मूव चल दिया क्योंकि अगर इन्होंने नाइट F3 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा, इसलिए मैंने अपना B7 वाला पॉन उठाकर B6 पोजीशन पर रखा है, क्योंकि मैं बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो इन्होंने अपना बिशप बाहर निकाला है, तो अब इनको ट्रैप करना है। तो मैंने E2 E7 वाले पॉन को E6 पोजीशन पर रख दिया है। बढ़िया। उसके बाद अपना बिशप उठाकर E7 पोजीशन पर रख दिया है। तो ये समझ जाएंगे कि मैं इनको चेक देने वाला हूँ। तो मेरे चेक देने का उद्देश्य बस इतना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो इस एक काम कर सकता हूँ और अपने नहीं कोई दूसरा मूव चलना पड़ेगा। तो नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा। सबसे बढ़िया मूव वही रहेगा मेरे लिए। तो मैच इंटरेस्टिंग है, अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इन्होंने कैजलिंग कर लिया है। तो कैजलिंग कर लिया है तो अब सारा अटैक मैं राइट साइड में ही करूँगा दोस्तों। सबसे ज़रूरी मूव यही है मेरे लिए। बढ़िया। तो क्या इनके स्पॉन को मारना है? नहीं, इनके स्पॉन को नहीं मारना है और अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन रख देना है। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा और जैसे ही ये क्वीन बचाएंगे, बढ़िया, तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा। वाइट बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। अभी कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो अभी भी इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो एक काम कर सकते हैं, ये मेरे रूक को मारने वाले हैं, तो रूक बचना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन कौन सा मूव चलूँ? तो इनको एक चेक दिया जा सकता है क्या? नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं और अपने बिशप को उठाकर F3 पोजीशन पर रख देते हैं। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब अपने क्वीन को उठाकर E7 पोजीशन पर रखना है और इनके मूव का इंतज़ार। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? यस, एक चेक तो दे ही सकता हूँ। तो देखना ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले स्पॉन को मार देना है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद कैजलिंग कर लेनी है दोस्तों। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन कुछ फ़ायदा है नहीं। तो क्या मैं कोई और मूव सोच सकता हूँ? अभी नहीं। अपने बिशप को उठाकर कहाँ रखूँ? नहीं, बिशप को इस पोजीशन में रख लेना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनका बिशप मार देना चाहिए मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। तो कैजलिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा और इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। तो देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया। तो क्या चेकमेट की कुछ बात कर सकते हैं? यस। तो एक काम कर सकते हैं, अपना क्वीन उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है। तो सबसे पहले इन्हें अपनी चेकमेट बचना पड़ेगा। तो बढ़िया मैच, देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो सबसे पहले एक काम करना है और अपने बिशप से स्पॉन को मार देना है। तो ये अपने रूक से ही मारेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और जैसे ही रूक से मारेंगे मैं इनका दूसरा रूक मार दूंगा। तो गलती इन्होंने की है देखिए, और परिणाम तो मैंने हमेशा से बोला हुआ है कि भुगतना ही पड़ेगा जो गलती करेगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है।
तो ये अपने रूक को G3 पोजीशन में रख सकते हैं। देखते हैं, खिलाड़ी बढ़िया हैं, अभी तक इन्होंने बहुत ही अच्छे मूव चले हैं। तो अगर इन्होंने अपना रूक G3 पोजीशन में रखा तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो एक काम कर सकते हैं और इस कौन सा मूव चलें, इनको कहाँ से चेक पड़ रहा है ये सोचना है। इस पॉन को एक कदम आगे रख देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेगा, क्योंकि इनका क्वीन मैं मारना चाहता हूँ दोस्तों। क्वीन मारना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है। आप देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो क्या मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ? चेक देना ज़रूरी है। कहाँ से चेक दूँ? तो अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लूँगा, तो ये अपना रूक नहीं हटा पाएंगे। देखिए इनका रूक मारा गया। तो बहुत ही बढ़िया मैच, इन्होंने बहुत अच्छा मुझे ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन फंस गए, क्योंकि मैंने बिशप उठाकर E5 पोजीशन पर रख दिया है, तो इनका रूक तो मारा ही जाएगा। तो ये मुझे ट्रैप करना चाहते थे, लेकिन अब ट्रैप नहीं कर पाएंगे। बढ़िया इन्होंने खेलने की कोशिश की, तो सबसे पहले मैं इनका रूक मार दूंगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और रूक मारने के बाद मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो क्वीन मुझे मारना चाहिए या नहीं, ये बात की बात है। कौन सा मूव चलूं जिससे कि क्वीन मारा जाए? तो एक काम कर सकते हैं और नाइट उठाकर इस पोजीशन पर रख देना है, देखना ये कौन सा मूव चलेगा, क्योंकि सबसे पहले ये क्वीन बचाएंगे। तो रूक इस पोजीशन पर रख लिया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बढ़िया मैच है। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो देखिए बढ़िया खिलाड़ी हैं, लेकिन गलती कर गए, और मेरा रूक मारने के चक्कर में इन्होंने पूरा अपना मैच बर्बाद कर लिया। इन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए था। तो अगर इन्होंने नाइट हटाया तो डायरेक्ट चेकमेट, और नाइट नहीं हटाए फिर भी चेक तो लगेगी ही। तो मतलब इनकी चेकमेट निश्चित है, अब ये कुछ कर नहीं सकते। मैच बढ़िया था, लेकिन गलती कर गई है, और अपना क्वीन मेरा रूक मारने के चक्कर में इन्होंने फंसा लिया। लेकिन बढ़िया, इनके सारे मूव बढ़िया थे, सारे टेक्निकल मूव थे, और मैं भी सोच रहा था कि कौन सा मूव चलो, इनको किस तरीके से ट्रैप करूं। तो इन्होंने मुझे ट्रैप करने के लिए रूक G3 पोजीशन में रखा, लेकिन ये पासा उन पर उल्टा पड़ गया। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, मुझे नहीं लग रहा है ये मैं कोई मैच खेलेंगे, मूव नहीं चलेंगे। 4 सेकंड बचे हैं। तो देखिए बढ़िया, तो यही मैं आपको बोल रहा था कि चेस खेलना बहुत ही आसान है, बस आपको ओपोनेंट के मूव का ध्यान रखना है। ज़्यादातर मैच गलतियों की वजह से हारे जाते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ खास गलती नहीं की। इन्होंने लगातार मुझे ट्रैप करने का ट्राई किया, लेकिन मेरे मूव्स पर ध्यान नहीं रख पाए और गलती कर गए। तो बेहतरीन मैच मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि लगातार बहुत ही अच्छे मूव्स इस मैच में चले गए हैं, टेक्निकल मूव थे सारे। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।